यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसको नाम दिया गया है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। आप इन तीनों को इनका बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर वाइज अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वहां से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। सपोज 4 कंपाउंड है आपके पास। एक है नॉर्मल मिथानॉल CH3OH, दूसरा है इस टाइप का अल्कोहल, तीसरा है और एक अल्कोहल एंड चौथा है और एक अल्कोहल। दिस इज मिथानॉल और उसके बाद दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। आपको क्या करना होगा? आपको एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द OH ग्रुप इन लोगों को अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द OH ग्रुप। इन चारों कंपाउंड को अरेंज करना होगा। आप कैसे अरेंज करोगे? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना यह है कि अगर आपको कंपेयर करना है एसिडिक कैरेक्टर, अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है तो पहले आप उसका कंजुगेट बेस बनाओगे, उसका कंजुगेट बेस बनाओगे और उसका स्टेबिलिटी जज करोगे। अगर कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी कम है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट साइन। वैसे ही अगर आपको बेसिक कैरेक्टर जज करना हो, कंपेयर करना हो, तो आप क्या जज करोगे? उसका कंजुगेट एसिड बनाओगे पहले, कंजुगेट एसिड बनाओगे पहले और कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी आप कंपेयर करोगे। ओके, दिस इज कंजुगेट बेसिस स्टेबिलिटी, दिस इज कंजुगेट एसिड स्टेबिलिटी। तो हमको बोला गया है एसिडिक कैरेक्टर जज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो हम इसका कंजुगेट बेस फॉर्मेशन करेंगे पहले इन चारों कंपाउंड का। कंजुगेट बेस फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक H प्लस को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, H प्लस को रिमूव करना पड़ता है। इसको भी मैं नीचे लिख देता हूं अलग से कि टेक्निक, आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए, टेक्निक टू राइट कंजुगेट बेस ऑफ अ कंपाउंड, क्या करना होगा? आपको रिमूव करना होगा 1H प्लस। वैसे ही अगर आपको कोई भी कंपाउंड देके बोला जाए कि उसका कंजुगेट एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो आप क्या करोगे? कंजुगेट एसिड ड्रॉ करने का टेक्निक है एडिशन ऑफ 1H प्लस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पानी है, वाटर, वाटर का कंजुगेट एसिड क्या होगा? H3O प्लस एंड वाटर का कंजुगेट बेस क्या होगा? OH माइनस। तो अब आप ये चारों कंपाउंड के कंजुगेट बेस बनाओगे क्योंकि इसका एसिडिटी आपको कंपेयर करना है। बेस कैसे बनाओगे? एक H को रिमूव कर दो, इन चारों में से एक H को रिमूव कर दीजिए। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा? हमारे पास मिथानॉल से आएगा ये वाला स्ट्रक्चर, 1 डिग्री अल्कोहल से आएगा ये वाला स्ट्रक्चर, 2 डिग्री अल्कोहल से दिस स्ट्रक्चर एंड फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल से दिस स्ट्रक्चर। अब आप स्टेबिलिटी बताओ किसका ज्यादा है, किसका कम है। इस कंपाउंड को आप देखो जो कि 3 डिग्री अल्कोहल से बना है। 3 डिग्री अल्कोहल का ये क्या है? ये कंजुगेट बेस है 3 डिग्री अल्कोहल का। अब हमें पता है कि माइनस चार्ज को स्टेबिलाईज करने के लिए क्या चाहिए? पुश ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्लाउड। पॉजिटिव चार्ज क्लाउड हो आसपास जो कि नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड है, तो ही वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबिलाईज होगा। वैसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज को आप स्टेबिलाईज करना चाहो तो उसके तरफ पुश होना चाहिए नेगेटिव चार्ज का क्लाउड का, नेगेटिव चार्ज क्लाउड। फॉर एग्जाम्पल 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको याद है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके तरफ तीनों डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि प्लस आई इफेक्ट अप्लाई किया जा रहा है एंड दैट इज वाई दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी मच स्टेबिलाइज्ड। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नेगेटिव चार्ज की तरफ पुश करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इन दिस कंपाउंड, 3 प्लस आई इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव
इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज पुश हो रहा है टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा ये फोर्थ वाला, ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये थोड़ा सा लो अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल होगा लेकिन उससे कम, और ये सबसे कम अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल ये भी होगा लेकिन सबसे कम अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, ये सब क्या है, कंजुगेट बेस है ऑफ एल्कोहल्स। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस क्या होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। और हमें पता है कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी, यहां पे आप देखिए कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी हमें बताता है एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर मिथानॉल का सबसे ज्यादा होगा, फिर इस 1 डिग्री अल्कोहल का, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल का, और सबसे कम लीस्ट एसिडिक होगा ये 3 डिग्री अल्कोहल। दिस विल बी लीस्ट एसिडिक। अब इन्हीं चारों को अगर आप बेसिसिटी वाइज कंपैरिजन करो, वैसे तो एसिडिटी वाइज कंपैरिजन करने के बाद आप उस ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे तो बेसिसिटी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिसिटी अलग से जज करना चाहो तो आप क्या करोगे, आपको कंजुगेट एसिड बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंजुगेट एसिड बनाना पड़ेगा, यानी कि एक H प्लस ऐड करके देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मिथानॉल के प्लस आप एक H प्लस ऐड कर दो, हो गया OH2 प्लस। फिर 1 डिग्री अल्कोहल था एक, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल को भी आप ऐसे लिख सकते हो एज ए कंजुगेट एसिड। फिर आपके पास था एक 2 डिग्री अल्कोहल, उसको भी ऐसे लिख सकते हो। देन फाइनली आपके पास था ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए आपके पास 4 कंजुगेट एसिड हो गया, 4 अल्कोहल का 4 कंजुगेट एसिड आपने फॉर्म कर दिया। अब इसका स्टेबिलिटी आप जज करोगे। स्टेबिलिटी जज करने के लिए कुछ नहीं, आप एक काम कीजिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए। OH2 प्लस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इस वाटर मॉलिक्यूल को आप रिमूव कर दीजिए, फिर देखना आपके पास क्या बचता है। यहाँ पे एक CH3 प्लस बचेगा, यहाँ पे एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन बचेगा, यहाँ पे एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन बचेगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बचेगा। ये है मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आपका ऑलरेडी ऑर्डर पता है, ऑर्डर क्या होता है कार्बोकैटायंस का, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता चल गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और ऑलरेडी आपको पता है कि कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, दैट विल इंडिकेट द बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली 3 डिग्री अल्कोहल का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, एंड आखिर में मिथानॉल का बेसिक कैरेक्टर सबसे लेस है। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं। आपको जज करना है बेसिक कैरेक्टर, तो आप क्या बनाओगे, पहले फॉर्म करोगे कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड फॉर्म करने के लिए यहाँ पे OH2 प्लस आप कर देना, यहाँ पे भी OH2 प्लस बना दो, यहाँ पे भी OH2 प्लस आप बना दो, और फिर क्या करोगे, ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो सब OH2 को आप रिमूव कर दीजिए। तो आपके पास कौन सा कंपाउंड आएगा, देन यू विल हैव दिस कंपाउंड। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। तो इन तीनों पॉजिटिव चार्ज को आप कैसे असाइन करोगे, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड ये क्या है, इस रिंग को आप अच्छे से देखो, इस रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक डबल बॉन्ड है। सो ये कंजुगेशन में रहेगा। कंजुगेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पे n इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी एरोमेटिक। ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा एरोमेटिक। और हमको क्या पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबिलिटी होता है एरोमेटिक रिंग का। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कंजुगेट एसिड का होगा, ये वाला कंजुगेट एसिड का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेबिलिटी होगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला कंजुगेट एसिड पार्ट का। उसके बाद होगा ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन वाला कंजुगेट एसिड का, यानी कि बेसिक कैरेक्टर भी होगा 1, ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 3। तो योर करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन ए।